तो बच्चों आज की कविता है चैप्टर नंबर 1, हिंद देश के निवासी। हिंद देश के निवासी, तो हमारे देश का नाम क्या है? इसका नाम है हिंदुस्तान, और हम लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में हिंद भी कहते हैं ना। तो ये कविता बड़ी प्यारी सी है, देशभक्ति की कविता है। तो एक बार तो मेरा मन करता है इसे पढ़ के सुनाने का, एक बार गाने का मन करता है। और देशभक्ति की कविता है, आप सब बच्चों को भी गाना आना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसे ज़रा सुर में पढ़ने की कोशिश करते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं। तो एक्चुअली में ये जो 2 लाइन है ना, इसे अंतरा बोलते हैं। इसे आपको हर बार गाना होगा, है ना, तब जा कर के ये अच्छा लगेगा। तो पहली लाइन में क्या कहा गया है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी के सब एक हैं। कोई भी ऊंचा नहीं है, कोई भी नीचा नहीं है, कोई भी अमीर नहीं है, कोई भी गरीब नहीं है। हमारे देश की नज़र में, भारत माता की नज़र में सब के सब एक हैं। आप सब जानते हो ना कि हम लोगों के देश को कहते हैं, क्या कहते हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता का देश कहते हैं अपने देश को। इसीलिए लिखा है कि रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। आप बच्चे जानते हो ना, हमारे देश में आपको गोरे लोग भी मिलेंगे, सांवले भी मिलेंगे, काले भी मिलेंगे, गेहुए रंग के भी मिलेंगे, है ना। अच्छा, रूप की बात है तो यहाँ आपको लंबे भी मिलेंगे, छोटे भी मिलेंगे, मोटे भी मिलेंगे। वेश की बात है, वेश का मतलब है क्लॉथ्स के बारे में। तो आप तो जानते ही हो कि हमारे देश में लोग तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, है। पंजाब की तरफ में चले जाओ तो वहाँ आपको लोग ढीले ढाले कुर्ते पाजामा में मिलेंगे, साथ में सिर में बड़ी सी पगड़ी लगाए मिलेंगे, है ना। आप साउथ में चले जाओ तो वहाँ लोग लुंगी पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं। और जैसे कि यूपी और बिहार की बातें करो तो यहाँ लोग आपको धोती कुर्ते में नज़र आएंगे, महिलाएं साड़ियों में नज़र आएंगी। कुछ जगहों पर महिलाएं आपको सलवार समीज़ में नज़र आएंगी, जैसे कि पंजाब की बात करें या कश्मीर की बात करें। तो हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में तरह तरह के वेशभूषा, तरह तरह के ड्रेस पहनने वाले लोग हैं। और भाषा की तो बस पूछो ही मत। कश्मीर में लोग उर्दू फ़ारसी बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, यूपी में, दिल्ली में, बिहार में हिंदी बोलते हैं, मध्य प्रदेश में हिंदी बोलते हैं, महाराष्ट्र में चले जाओ आप, वहाँ मराठी भाषा बोलते हैं। और साउथ में लोग आपको तेलुगु और मलयालम बोलते नज़र आएंगे। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे देश में तरह तरह की वेशभूषा वाले लोग रहते हैं, लेकिन वे सब के सब हिंदुस्तानी हैं, सब के सब एक हैं। आगे यहाँ पर लोगों की तुलना की गई है फूलों के साथ में। कैसे फूलों के साथ में तुलना की गई है? जैसे लिखा है ना कि बेला गुलाब लिखा है, जूही लिखा है, चंपा चमेली लिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में रहने वाले जो लोग हैं ये अलग अलग फूलों के जैसे हैं, और जब ये मिलजुल करके रहते हैं तो एक माला में रहते हैं, है ना, एक बन करके रहते हैं। अच्छा, फिर आगे है
कि कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश की आत्मा एक है। भले ही लोग अलग अलग भाषाओं में बातें करते हों, लेकिन हमारे देश की आत्मा एक है। हमारे देश में रहने वाले सब लोग एक हैं। अच्छा, नदियों की बात करें तो कौन कौन सी नदियां बहती हैं आपके इलाके में? कुछ नदियों के नाम आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं गंगा यमुना की बातें करें तो गंगा यमुना नदियाँ बहती हैं। ये उत्तराखंड में बहती हैं, यूपी में बहती है, बिहार में बहती है। यमुना नदी दिल्ली में भी बहती है, यमुना नदी बिहार में नहीं बहती। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये आसाम की तरफ है ना, आसाम में बहती है। अच्छा, कृष्णा की बात करें, कृष्णा कावेरी, तो ये हमारे पठारी इलाकों में बहती हैं। मध्य प्रदेश से आगे चले जाओ आप महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तो वहाँ पर कृष्णा कावेरी नदियाँ बहती हैं। और एक और बात कवि ने क्या लिखा है कि जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक हैं। तो सारी नदियाँ कहीं न कहीं एक बार आगे चल कर के वो समुद्र में मिल जाती हैं और वहाँ वो सब के सब एक हो जाती हैं। वैसी ही बात हमारे देश में भी है। और इसी बात को कवि आखिर की 2 लाइनों में भी दोहरा रहे हैं कि धर्म है अनेक जिनका, सार वही एक है, पंथ है निराले सबकी, मंजिल तो एक है। आखिर सारे धर्मों में क्या कहा जाता है कि हमारा प्रभु, हमारा भगवान अल्लाह, ईसा मसीह, हमारा एक गॉड है, एक भगवान है। और वो एक ही चीज़ तो सिखाई जाती है सारे धर्मों में कि सबको मिलजुल करके रहना है, प्रेम से रहना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे की मदद करनी है। ठीक है ना। तो अब ये कविता तो इतनी छोटी सी थी, यहीं पे ख़त्म हो गई। हम लोग ज़रा सा देखते हैं कि शब्दार्थ में कौन कौन से शब्द हैं और आप इसे कैसे सीख सकते हो। तो पहला शब्द है जन। जन का मतलब होता है लोग, नागरिक। टेर, टेर का मतलब है तान, आप इसे आवाज़ भी कह सकते हो, है ना। और तराना का मतलब है राग या एक छोटा सा गीत कह लो आप। ओके। राग विशिष्ट गान प्रकार, जैसे कि पंचम, सप्तम, भैरवी आदि। तो एक्चुअली में जो लोग क्लासिकल हिंदी म्यूजिक सीखते हैं, क्लासिकल म्यूजिक सीखते हैं, वहाँ पर रागों की बात होती है। तो उसमें भैरवी राग होता है, दीपक राग होता है ना, यमन राग होता है। तो अगर आपके आसपास में कोई संगीत कलाकार रहते हों जिन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीखा हुआ है, वो आपको ये बातें ज़्यादा विस्तार से बता सकते हैं। सार, सार का मतलब है मुख्य बात। कई बार आप ना इसे इंग्लिश में कहो तो समरी बोलते हैं। व्हाट डू वी से? समरी। आगे चल कर के जब आप इंग्लिश के चैप्टर्स पढ़ोगे तो कभी कभी एग्जाम्स में उसकी समरी लिखने का भी आएगा। पंथ, पंथ का मतलब है रास्ता। और निराला का मतलब है अनोखा, स्पेशल, यूनिक, है ना, यूनिक, बिल्कुल बाकी सबसे जुदा, ऐसे बोलते हैं उसे। और भी कुछ शब्द हैं क्या? मंजिल, मंजिल का मतलब है लक्ष्य, जो हमारा डेस्टिनेशन है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करने को दी गई हैं, तो इसमें भी मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ क्या? देखता हूँ कितना टाइम है मेरे पास में, एंड हाउ कैन आई हेल्प यू। ओके, तो लिखा है आप अपने गांव, शहर या राज्य को किस रूप में देखना चाहते हैं, दिए गए स्थान पर चित्र बनाइए या लिखिए। यू हैव टू ट्राई योर लक विथ योर इमेजिनेशन, कल्पना करके बनाना है। अच्छा, भारत के नक्शे में सभी राज्यों के नाम लिखिए। ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, बहुत बढ़िया, आई लाइक इट। तो ये क्या है? ये जम्मू कश्मीर है। आप क्या पता लगा सकते हो कि आपका बिहार कहाँ पे है? बिहार यहाँ पे है ना बिहार, और ये यूपी है। इतना मैंने बता दिया। यहाँ पे आपको मिलेंगे, यहाँ पर आपको मिलेंगे आसाम,
है ना, ये जगह मिलेगी। ये नेपाल है, नेपाल है। यहाँ पर आपको मिलेंगे राजस्थान, गुजरात, ये सब इलाके मिलेंगे। तो मैप, आपको अपने घर में एक मैप रखना चाहिए, इट वुड हेल्प यू, काफ़ी मदद करेगी। अच्छा, अपने शिक्षक की सहायता से नीचे दिए गए राज्यों के खास पकवानों को लिखो। मैं तो कहूँगा कि इस काम में आप अपने मम्मी पापा की भी हेल्प ले सकते हो, बिल्कुल, है ना। बिहार में क्या क्या खाते हैं, ये तो आसान है, क्योंकि ये किताब का ये जो चैप्टर है ये बिहार के बच्चों की किताब से ही है, उनकी 5वीं क्लास की किताब से है, तो आप आसानी से कर सकते हो। इस एक्सरसाइज को भी आपको सॉल्व करना चाहिए। प्रसिद्ध पकवान में लिख देंगे लिट्टी चोखा, और वेशभूषा में क्या लिख देंगे, धोती कुर्ता। भाषा क्या है यहाँ की, हिंदी है। एक प्रसिद्ध जगह लिखने की बात हो तो चाहो तो आप पटना लिख लो, मैं तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर लिखूँगा, क्योंकि मैं मुजफ्फरपुर का हूँ। और मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध क्यों है भाई, तो मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है लीची के लिए। एक कॉलम में भर के आपको सिखा देता हूँ, ओके। बाकी सारा आप खुद करोगे। भाषा आप लिख लोगे हिंदी, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, कुर्ता, पाजामा, और धोती भी तो पहनते हैं ना लोग। वैसे शहरों में जो रहने वाले लोग हैं वो सब के सब तो शर्ट पैंट पहनते हैं। प्रसिद्ध पकवान में मैं लिख दूँ लिट्टी और चोखा। तो इसी तरीके से आप बाकी सारे स्टेट्स के बारे में भी डिटेल्स पता करके लिखो, ये अच्छी एक्सरसाइज होगी। नदियों के नाम, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर ये मैं ज़रा सा सॉल्व कर देता हूँ ताकि आप आगे के कॉलम्स खुद से भर सको। तो गंगा नदी है, तो गंगा नदी किस किस राज्य में बहती है, गंगा नदी उत्तराखंड में, उत्तराखंड में बहती है, और यूपी में बहती है, और बिहार में बहती है, और बंगाल में भी बहती है ना, वेस्ट बंगाल, दैट्स ऑल। देशभक्ति से जुड़े एक दो गीत कक्षा में सुनाइए, तो ये तो आप कर ही सकते हो। अच्छा, आपको अपने गांव, शहर, राज्य या देश की कौन सी एक बात बहुत अच्छी लगती है वो बतानी है, तो ये भी आपको ज़रूर जाननी चाहिए। तो बस इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। जल्दी ही मैं आपके लिए टिप टिपुआ, ये एक दूसरी कहानी है चैप्टर 2 की, वो लेकर के आऊँगा। ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के सिलेबस में भी इसको क्लास 3, 4, 5 में कहीं कहीं रखा हुआ है। तो एक बात तो मैं कहना भूल ही गया कि ये जो मेरा YouTube चैनल है न्यू एज कोचिंग, इसे आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने कमेंट ज़रूर बताना। तो मैं बिहार बोर्ड के क्लास 5 में पढ़ने वाले सारे बच्चों से कहता हूँ कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मैं इस पर हिंदी के, इंग्लिश के, साइंस के और सोशल साइंस के, है ना, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, इसके सारे चैप्टर्स एक एक करके अपलोड करूँगा, और आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आएंगे। बिल्कुल ऐसी फीलिंग होगी जैसे कि आपके टीचर आपके सामने में बिठा करके पढ़ा रहे हों। बस आपको अपनी किताब खोलनी है और YouTube चैनल पर इसे वॉच करना है। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर सेशन के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।